हेलो। एक्चुअली पहले मुझे कुछ पूछना था। क्या आपको चांदनी पसंद है? क्योंकि आज की जो कहानी है वो है नीजो के ऊपर। नीजो एक छोटा सा बच्चा और उसे चांदनी भरा आसमान कुछ ज्यादा ही पसंद है। तो नीजो जब भी आसमान की तरफ देखता है उसकी आंखें चमक जाती हैं और उसके मुंह पर एक बड़ी सी हंसी छम जाती है। नीजो को चांदनी भरा हुआ आसमान बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन कभी कभी जब अंधेरा हो जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता तो नीजो बहुत घबरा जाता है और बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। एक बार नीजो की दादी ने उसे बताया था कि सामने दिख रहे 4 पहाड़ को पार करके एक चांदनी बड़ी भरी जगह है, वहीं से सारे आसमान जगमगाता है। नीजो ने सोचा, किसी को बताना मत। नीजो ने सोचा कि अगर मैं ये 4 पहाड़ पार कर लूं तो मैं उस चांदनी भरी जगह पर पहुंच जाऊंगा और मैं वहां जाकर चंदा मामा से कहूंगा कि रोज रोज आया करो ना, जब आप नहीं आते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। नीजो ने चलना शुरू किया और वो जैसे ही पहले पहाड़ की तरफ पहुंचा उसे दिखा एक गुस्सैल बड़ा हाथी। हाथी ने नीजो की तरफ देखा और उसे कहा, या तो तुम मुझे कुछ खाने के लिए दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नीजो ने उसे बहुत ही घबराते हुए पर हिम्मत जुटाकर कहा, हाथी काका, अभी तो मैं चांद से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊंगा तब आप मुझे खा लेना। हाथी ने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है। नीजो चलते 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 दूसरे पहाड़ पर पहुंचा, लेकिन उसे क्या पता था कि सारी की सारी मुसीबत उसी के पीछे पड़ी है। जैसे ही वो दूसरे पहाड़ पर पहुंचा उसे दिखा एक बहुत ही भूखा शेर, और शेर ने उसे कहा, तुम छोटे प्राणी, या तो तुम मुझे कुछ खाने के लिए दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नीजो ने उसे कहा, शेर चाचा, अभी तो मैं चांद से मिलने जा रहा हूं, तो जब मैं वापस आऊंगा आप मुझे तब खा लेना प्लीज। शेर ने उसकी भोली सी शक्ल देखी और उसे कहा, ठीक है। नीजो अपनी जान बचाकर तीसरे पहाड़ पर पहुंचा, क्योंकि चौथे पहाड़ पर उसे क्या मिलने वाला था? चौथे पहाड़ पर उससे मिलने वाला था एक चांद भरा आसमान, जिसे जाकर वो कहता कि प्लीज रोज रोज आया करो ना, जब आप नहीं आते हो तो मुझे डर लगता है। तो जैसे ही वो तीसरे पहाड़ पर पहुंचा उसे दिखा एक बहुत ही बड़ा अजगर, जिसने उसको अपने उसमें लपेट लिया था। अब अजगर ने उसकी तरफ चेहरा किया और बोला, मैं तुम्हें खाऊंगा। नीजो ने कहा, अजगर भैया, मैं जाकर एक बार जरा चांद चाचा से मिलाता हूँ, उसके बाद आप मुझे खा लेना। उसने कहा, ठीक है। नीजो चलते चलते चौथे पहाड़ पर पहुंचा और जैसे ही वो चौथे पहाड़ पर पहुंचा एक सफेद कपड़े पहने हुए जगमगाते हुए घर से एक बूढ़े दादा निकले और वो बूढ़े दादा निकलकर नीजो को बोलते, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो?
नीजू ने कहा, मैं चांद चाचा से मिलने आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो रोज रोज आए और पूरे टाइम आसमान को जगमगाता हुआ छोड़कर जाए। उन्होंने कहा, ठीक है, एक काम करो, आज तुम बहुत रात हो गई, तुम यहीं आराम कर लो और कल सुबह अपने घर के लिए वापस निकल जाना। तो नीजो ने उस बूढ़े दादा के घर ही आराम किया रात को, और सुबह जैसे हुई उस बूढ़े दादा ने उसे एक थैला दिया जिसमें एक छोटा सा मटका था, और साथ ही साथ नीजो को रास्ते में खाने के लिए बहुत सारे केले भी दिए। नीजो चांद बाबा के घर से वापस जाने लगा और उसे रास्ते में दिखा अजगर। अजगर ने कहा, कहाँ निकले? तुम तो मुझे बोलकर गए थे कि जब मैं वापस आऊंगा तब मुझे खा लेना। नीजू ने कहा, आप एक काम करो, अगले पहाड़ पर मेरा दोस्त है, आप मुझे और मेरे दोस्त दोनों को खा लेना। अजगर बहुत ही लालची था और उसे बहुत भूख भी लगी थी, तो उसने कहा ठीक है। तो अजगर और नीजो दोनों दूसरे पहाड़ पर पहुंचे। जैसे ही वो दूसरे पहाड़ पर पहुंचे, वहां अजगर को दिखा एक भूखा शेर, और अजगर दुम दबाकर वहां से भाग लिया। पर भूखे शेर को भी याद आया कि नीजो तो कहकर गया था कि जब वो वापस आएगा तब वो उसे खा ले। तो शेर ने कहा कि नीजो कहाँ चले? नीजो ने कहा, शेर एक काम करो, आप मेरे साथ अगले पहाड़ पर चलो, वहां मेरा दोस्त है, आप मुझे और मेरे दोस्त दोनों को खा लेना। शेर ने सोचा, यार भूख तो बहुत लगी है और इस छोटे से बच्चे से तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। तो उसने नीजो के साथ चलना स्वीकार किया, और जैसे ही वो पहले पहाड़ पर पहुंचे, शेर ने देखा एक इतना बड़ा हाथी, और शेर दुम दबा के वहां से भाग लिया। अब नीजो और हाथी, अब कैसे बचे नीजो हाथी से, कि अब तो उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। तो हाथी ने कहा, कहाँ चले, मैं तो तुम्हें खाऊंगा, कि उसे गुस्सा भी इतना आ रहा था। नीजो ने कहा, हाथी चाचा एक काम करो, आप ये जो केले हैं ना, आप उन्हें खा लो। हाथी इतना खुश हुआ उन केलों को देखकर कि उसने नीजो को वहां से जाने दिया। अब नीजो घर पहुंचा और पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो गई थी। उससे याद आया कि चांद दादा ने उसे एक पोटली बांधकर एक मटके में कुछ दिया है। तो उसने फटाफट से अपना तोहफा खोला, और जैसे ही उसने मटके का ढक्कन उठाया, उसमें से निकले बहुत सारे जुगनू, और उस जुगनू ने उसके घर को बिल्कुल चांदनी जैसा चमकदार बना दिया। इस कहानी का नाम है चांद का घर।